हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है ये उत्सव। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीलाएं आरंभ करी थी अपनी। तो आज बात करते हैं कि इसको कैसे करें, पूजा विधि क्या है। तो इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान आता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं लोग, और प्रातःकाल ही गऊओं और उनके बछड़ों की भी सेवा करते हैं, उनको स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है और प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता का पूजन किया जाता है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौग्रास खिलाया जाता है और गौ माता की परिक्रमा भी की जाती है। परिक्रमा के बाद गऊओं के साथ कुछ दूर जरूर चलना चाहिए, कुछ कदम उनके साथ जरूर हमें चलना चाहिए। आज बात करेंगे इसकी कथा के बारे में। तो भगवान ने जब छठवें वर्ष की आयु में कदम रखा, मतलब जब 6 वर्ष में लगे छठवें वर्ष में भगवान श्री कृष्ण, तो उन्होंने जब छठवें वर्ष में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया बोली, अच्छा लाला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ क्या करें। तब भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है बाबा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही भगवान झट से भगवान नंद बाबा से पूछने जल्दी से पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय चराऊंगा। जब भगवान ही नहीं मानते तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की यह बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बाबा पंचांग को देख करके गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। तब पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। लेकिन पंडित जी ऐसा करते भी क्यों ना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें माखन का लालच जो दे दिया था। और वैसे भी जब भगवान कोई भी चीज़ आरंभ कर दें, किसी भी चीज़ को, उसी दिन जब भगवान ने ये गौचारण आरंभ किया है, वह शुभ तिथि और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी वही थी, और भगवान के गौचारण की लीलाएं आरंभ करने के लिए यही तिथि गोपाष्टमी कहलाई। अब जब भगवान ने उनको माखन का लालच दिया और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो वो तिथि स्वयं में अपने आप एक उत्सव बन जाती है, और उनसे मतलब उन्होंने जो कार्य किया है तो उससे अच्छा बेहतर मुहूर्त और किसी के लिए क्या हो सकता है, जब भगवान स्वयं कोई कार्य करें तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण आज के दिन से गौएं चराने गए। अब बात आती है कि जब माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया, खूब सुंदर लल्ला को श्रृंगार किया, सजाया, और जैसे ही मैया उनके पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लाला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरे आप पैरों में जूतियां पहनाएंगी तो आप सारी गऊओं को भी जूतियां पहनाओ। जूतियां नहीं पहननी है मुझे, कैसे पहन सकता हूँ मैं, यदि पहना सकती हो तो उन गायों को भी, सभी गायों को भी जूतियाँ पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे तब तक भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों में कभी भी जूतियाँ नहीं पहनी। आगे आगे गाय, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण, और उनके पीछे पीछे बलराम, और बलराम के पीछे पीछे सभी गोप ग्वालें और जो भी ग्वाल वाल थे उनके मित्र हैं जो भी, वो सब पीछे पीछे उनकी। इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया और तब से भगवान की गौचारण लीलाएं प्रारंभ हुईं। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाया करती थी। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंगे बिरंगे पुष्पों की घास बन जाया करता था और बन गया। अब बात ये आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं चल रहे हैं तो वो भूमि भी अपने आप हरी भरी हो जाती थी और रंगे बिरंगे पुष्पों से सज जाया करती थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अब बात करते हैं एक और पौराणिक और धार्मिक कथा के बारे में। तो
जब गुरु वशिष्ठ ने गाय के कुल का विस्तार किया और उन्होंने गाय की नई प्रजातियों को भी बनाया, तब गाय की 8 या 10 नस्लें ही थीं, जिनका नाम कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदिनी, भौमा आदि था। इतनी ये गाय थीं। भगवान श्री कृष्ण ने गाय के महत्व को बढ़ाने के लिए गाय पूजा और गौशालाओं के निर्माण की, कई सारी गौशालाओं का निर्माण किया, तो नए सिरे से नींव रखी थी भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान बाल कृष्ण ने गाय चराने का कार्य गोपाष्टमी से ही प्रारंभ कर दिया था। हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और कोटि का अर्थ होता है करोड़, करोड़ नहीं, इस प्रकार होता है, जिसका मतलब गाय में 33 प्रकार के देवता निवास करते हैं। ये देवता हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार। ये मिलकर कुल 33 होते हैं। शास्त्रों और विद्वानों के अनुसार कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जो आत्मा की विकास यात्रा के लिए पड़ाव पर होते हैं। उनमें से गाय भी एक है। इसके बाद उस आत्मा को मनुष्य योनि में आना ही होता है। कत्ल खाने जा रही गाय को छुड़ा करके उसके पालन पोषण की व्यवस्था करने पर मनुष्य को गौ यज्ञ का फल मिलता है। मतलब जिस गाय की हत्या हो रही है, यदि आप हत्या ना होने दें, उसको आप पाल पोस कर उसका पोषण करें, तो इससे आपको हजारों गौ यज्ञों का फल मिलता है। भगवान शिव के प्रिय बिल्व पत्र की उत्पत्ति गाय के गोबर से ही हुई थी। ऋग्वेद ने गाय को अधन्या कहा है। अघन्या ये यजुर्वेद कहलाता है कि गौ अनुपमेय है और अर्थवेद है। अर्थवेद में गाय को संपत्तियों का घर भी कहा गया है। इस देश में लोगों की बोलियां, खाने पीने के तरीके अलग अलग हैं, पर पृथ्वी की तरह ही सीधी सादी गाय भी बिना विरोध के मनुष्य को सब देती है। पौराणिक व मान्यताओं व श्रुतियों के अनुसार गौएं साक्षात विष्णु रूप हैं। गौएं सर्वदेवमयी और वेद गौमय हैं। भगवान श्री कृष्ण को सार ज्ञान कोश गोचर से ही प्राप्त हुआ है। भगवान राम के पूर्वज महाराजा दिलीप नंदिनी गाय की पूजा किया करते थे। गणेश भगवान का सिर काटने पर शिवजी पर एक गाय दान करने का दंड भी रखा गया था और वही पार्वती को भी गाय देनी पड़ी थी। जो कि माता पार्वती हैं, उनको भी गाय देनी पड़ी थी। भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी दक्षिण भारत की मतलब जो दक्षिण भारत है, वहाँ से आंगोल नस्ल का सांड था। जैन आदि तीर्थरख भगवान ऋषभ देव का चिन्ह बैल था। गरुड़ पुराण के अनुसार बैतरणी पार करने के लिए जो मरने के पश्चात, ये आपने सुना होगा, बैतरणी नदी रहती है, गरुड़ पुराण में आपको सुनने मिलेगा। तो गरुड़ के अनुसार बैतरणी नदी पार करने के लिए गौदान का महत्व बताया गया है। श्राद्ध कर्म में भी गाय के दूध की खीर का ही प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको पहले भी, जब श्राद्ध पक्ष चल रहा था, तो बहुत सी वीडियो में आपको ये मैंने कथा सुनाई थी, और सुनना आप, यदि आपने नहीं सुनी है तो मैंने श्राद्ध पक्ष की वीडियो में बताया था गाय के दूध का क्या महत्व होता है और क्यों उसी के गाय के दूध की खीर हम इस्तेमाल करते हैं पितरों को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि इसी खीर से पितरों की ज़्यादा से ज़्यादा तृप्ति होती है। किससे? गाय के दूध की बनी हुई खीर से पितरों की तृप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार गौ सर्वदेवमय और वेद सर्व गौमय है। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि कामधेनु नमस्ते, कामधेनु अर्थात गायों में कामधेनु हूँ। और श्री राम ने वन गमन में पूर्व किसी भी त्रिजट नामक ब्राह्मण को गाय भी दान दी थी। यही गौ माता है जो एक पृथ्वी का रूप है। पृथ्वी का भी एक रूप है गौ माता। ये पृथ्वी माता है जो पृथ्वी माँ है हमारी, इन्हीं का दूसरा रूप है गाय का। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, आज की कथा, आज की कहानी। आई होप आपको आज की कथा, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर करें। यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो आप ये दूसरों तक शेयर ज़रूर करें और हमें फॉलो ज़रूर कर लें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आई और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी गोपाष्टमी, हरे कृष्णा, हरि बोल।